मे बी आपने एक बार ही ध्यान किया हो, या आप रेगुलरली ध्यान करने के हैबिट के पाथ पर चल रहे हो, या आप बहुत समय से ध्यान कर रहे हो और हम सब ध्यानियों के अंदर एक प्रश्न तो ज़रूर आया होगा, हाउ डू आई नो कि मैं ध्यान में एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं। हम जिम जाते हैं तो मसल बिल्ड करते हैं तो फिजिकली हम उसको फील कर सकते हैं, योगा करते हैं तो उसकी जो मेंटल बेनिफिट्स हैं वो भी हम अनुभव कर पाते हैं। पर मेडिटेशन जो आपके इनर मसल को ट्रेन कर रहा है, हमें कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली हम इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। आज की क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम बिल्कुल इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हाउ डू वी नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन मेडिटेशन, एंड हाउ डू आई नो कि मेडिटेशन में जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग पहले मेडिटेटर्स या बहुत समय से 6 मंथ्स 8 मंथ्स 2 इयर्स करने वाले ध्यानी लोग भी कहते हैं कि आज की डेट पर भी मुझे थॉट्स आ रहे हैं, स्टिल आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ थॉट्स। मुझे जो आप पीएमसी में जो सारे एक्सपीरियंसेस बता रहे हो अभी भी नहीं हो रहा, नो लाइट्स, नो कलर, नो विजन, नो मास्टर। हाउ डू आई नो आई एम एक्चुअली प्रोग्रेसिंग और नॉट। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जैसे हम हर दिन सुबह नींद से उठते हैं, एवरी डे इज़ अ न्यू डे। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, एवरी मेडिटेशन सेशन इज़ ए यूनिक मेडिटेशन सेशन। आप बहुत सारे थॉट्स को अनुभव कर रहे हैं या आपको कुछ भी नहीं फील हो रहा एंड यू आर थिंकिंग एम आई इवन डूइंग मेडिटेशन एट ऑल और नॉट। हमें ये समझना है कि दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। मेडिटेशन का फंडामेंटल डेफिनेशन है चित्तवृत्ति निरोधः, सीजिंग ऑफ द चैटरिंग ऑफ द माइंड। जो आपके मन के अलग अलग वृत्तियां हैं उसके ऊपर उठना, तो वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। इफ़ देर इज़ एनीथिंग जो हम मेडिटेशन में सीखते हैं वो ये है कि हम कैसे एक दृष्टा बनकर देखें। जो भी मेडिटेटर समझते हैं कि मेरे मेडिटेशन में मुझे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हो, बी रेस्ट एश्योर्ड, इस समय भी आपका मेडिटेशन बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि मेडिटेशन में आप एक डूअर से एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। जो करता है, जो कर रहा है, उससे ऊपर उठकर आप एक दृष्टा बन जाते हो और आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे मन में विचार है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं या किससे बात करते हैं या किसी को देखते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में विचार ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको पता भी नहीं है विचार है। लेकिन मेडिटेशन में हम अवेयर है कि हमारे मन में विचार है, सो दैट इज ऑलवेज अ स्टेप अहेड। और उसके बाद जितने हमारे एक दिन के 60,000 विचार से जब हम धीरे 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 अपने मेडिटेशन के प्रैक्टिस के द्वारा अपने सांसों के साथ एक होकर हम अपने विचारों को धीरे धीरे कम करते हैं। क्योंकि आप अपने आप को हमेशा अपने कल और आज से कंपेयर करें। आज मैं कल से बेहतर हूँ कि नहीं, अगर नहीं तो आप अपने प्रैक्टिस का समय बढ़ाइए। अब नेचर में आप म्यूज़िक के साथ, पिरामिड के साथ, जिस जिस तरीके से आप इन्हांस कर सकते हो आपके मेडिटेशन को, वो आप ज़रूर करें। और ये भी आप नोटिस करेंगे कि आपके एक विचार और दूसरे विचार के बीच में गैप पड़ना शुरू हो जाए। राइट, एंड दैट इज़ वाई एवरी सिंगल पर्सन एक चित्तवृत्ति निरोधा स्थिति में आएगा। मे बी अभी आपको वो जो मंजिल है बहुत दूर लग रहा होगा। मेरे जैसे ओवर थिंकर्स बोल सकते हैं कि ये तो बहुत ही दूर है, लेकिन क्योंकि मैंने लगातार, हम साधना पर फोकस करते हैं, अभ्यास, जितना हम अभ्यास करते हैं, कोई भी चीज़ हो, एक इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, म्यूज़िक सीखना हो, आप एक कला सीखना हो, या स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट को मास्टर करना हो, अभ्यास से ही होगा। सेम थिंग फॉर मेडिटेशन। तो इसलिए जब मन में विचार आ रहे हैं, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, आपके विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एंड द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन एक्चुअली इज, हम एक मैटर के स्तर पर, हम फिजिकल रियलिटी में अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स, अपने मेंटल प्रॉब्लम्स, अपने रिलेशनशिप चैलेंजेस को हील करने के लिए, उनके सॉल्यूशंस पाने के लिए हम जब इस मेडिटेशन के पाथ पर चलते हैं, हम बहुत ग्रॉस फिजिकल मैटर के स्तर पर क्रॉस करते हुए धीरे 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 बहुत सूक्ष्म रियलिटीज़ में एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। इट इज़ द जर्नी ऑफ गोइंग टू योर सेल्फ, जिस सेल्फ को हम सिर्फ शरीर मानते हैं, यानी कि हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में, हमारे वेदांतिक ट्रेडिशन में उसको अन्नमय कोशा कहते हैं। जो फिजिकल बॉडी, जो खाने से, जो अन्न का शब्द है फूड, खाने से जिसको ऊर्जा मिलती है, ये हमारा फिजिकल मटीरियल मैटर है जिसको हम देख पाते हैं। एंड जब हम उसको क्वांटम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वी रियलाइज दैट हम एक्चुअली 99.99999% एनर्जी है।
सिर्फ 0.0001% ही मैटर है। यानी कि जो आप मुझे देख रहे हैं, दिस मैटर इज जस्ट अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट द एक्चुअल थिंग इज। हम एनर्जी हैं, हमें जो दिखता है अगर वो मैटर है, तो हम मेडिटेशन जब हम शुरू करते हैं, हम अपने ग्रॉस लेवल यानी कि अपने शरीर को भौतिक स्तर से हम एक सूक्ष्म स्तर पे अपने आप को एनर्जी अनुभव करते हैं जो है। एंड दैट इज़ व्हेन द सेकंड कैटेगरी ऑफ एक्सपीरियंसेस कम इन, जहाँ पर पहले आपको कुछ भी नहीं फील हो रहा या बहुत सारे थॉट्स फील हो रहे हैं, अब आपको बहुत कुछ फील हो रहा है फिजिकल लेवल पर। इट कुड बी ऑन योर हेड, इट कुड बी ऑन योर शोल्डर्स, आपकी नीज, या कहीं पर भी किसी पार्ट ऑफ योर बॉडी में आप कुछ भी हैवीनेस फील कर रहे हो या लाइटनेस फील कर रहे हो, या आप गुदगुदी फील कर रहे हो आपकी बॉडी में, इचिंग फील कर रहे हो, आपको खुजन हो रही है। ये जो सारी चीज़ें आप फिजिकल लेवल पर अनुभव कर रहे हो, ये एक फर्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस आप अपनी बढ़ा रहे हो कि आप केवल जो अपने आप को शरीर मानते हो, इसके ऊपर भी देयर इज एन अदर एनर्जी बॉडी दैट वी आर। और एक चीज़ है जो सभी लोग महसूस करते हैं, वो है नींद। ये जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर ऊर्जा बह रही है, लेकिन हम बस अवेयर नहीं है कि हमारे अंदर ऊर्जा बह रही है। ये एक तरीके से कुछ लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरे लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि बहुत सारे आपके मन के अंदर विचार बहुत हैं। पहले तो पता ही नहीं था विचार है, अब आपको पता चल रहा है कि आपके मन में विचार है, और क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं हो पा रहा है कि ये विचार आपको कहाँ पे मतलब लेके जा रहा है, आप कहीं ना कहीं शट डाउन हो जाते हैं, एक एब्सोल्यूट ज़ीरो में चले जाते हैं, जहाँ पे आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। और वो भी एक नींद का एक मैनिफेस्टेशन है। ना केवल हैवीनेस या लाइटनेस, बट यू कुड फील लॉट ऑफ स्वेटिंग। आपको सडनली ऐसे बॉडी में इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि आपको स्वेटिंग हो रहा है, या आपका बॉडी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया और आपको शिवरिंग फील हो रहा है, या आप गूज़बम्स फील कर रहे हो, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है कुछ पार्ट्स में। दिस इज़ ऑल एन एक्सपीरियंस ऑफ एनर्जी flowing through your nadi system. That is what we experience in our meditation. तो जो हम प्राणमय शरीर कहते हैं, यानी कि जो प्राण ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में समाई हुई है, हमारे ब्रेथ के थ्रू हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है। तो जब हम मेडिटेशन में अपनी सांसों को देखना शुरू करते हैं और ये प्राणमय शरीर में ये प्राण ऊर्जा प्रवेश करती है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट वी गेट इज फिजिकल बॉडी के ऊपर वो एनर्जी का इम्पैक्ट। जहाँ जहाँ पर हमारे नाड़ियों में, यानी कि हमारे जो साइकिक चैनल्स है, ये जो एनर्जी चैनल्स है हमारे बॉडी में, हमारी फिजिकल या इमोशनल भावनाओं की वजह से जो ब्लॉकेजेस बन गए हैं, जब एनर्जी उस ब्लॉकेज के थ्रू फ्लो करता है, तो वो रेजिस्टेंस जो हम फील करते हैं वो पेन के माध्यम से वो हमें रिमाइंड कर रहा है कि वी आर नॉट जस्ट दिस फिजिकल बॉडी। हम सिर्फ या अन्नमय कोश नहीं, हम एक और सटल बॉडी है, एक एनर्जी के स्तर पर हम अपने आप को अनुभव कर पा रहे हैं, और वो है हमारे प्राणमय कोश। और क्योंकि 72,000 नाड़ियाँ हैं, और ये जो एनर्जी चैनल्स हैं हमारे पूरे शरीर में, सर से लेके पैर तक, टिप तक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कोई ना कोई सेंसेशन। केवल पेन ही नहीं, आपका फिजिकल मूवमेंट्स भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। थोड़ा वर्लिंग सेंसेशन, आपका सर गिरना, आपका आगे गिरना, पीछे गिरना, एक नेचुरल चीज़। कई लोग का बहुत फास्ट घूमता है, कई लोग बहुत धीरे धीरे घूमते हैं। और ये जो फिजिकल सेंसेशन है और मूवमेंट्स हैं या स्ट्रेच है, आपको लग रहा है कि आपका बॉडी खिंच रहा है या आपका बॉडी एकदम श्रिंक हो चुका है, ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत नेचुरल हैं, क्योंकि आप अपने आप को फ्रॉम अ वेरी, जो आप फील कर पाते हो, मैं अपने आप को टच कर रही हूँ तो मैं फील कर सकती हूँ, धीरे 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 आप एनर्जी जो आप फील भी नहीं कर सकते हो, वो चीज़ आप सडनली अपने उस जो सटल बॉडीज़ के साथ कनेक्ट होना शुरू होते हैं, एंड दैट इज़ द प्राणा एंटरिंग। एंड जब हम उस जो टच के साथ, जैसे मैं टच फील करती हूँ, आपको एक सेंसेशन फील होता है, वही सेंसेशन आपकी बॉडी की मूवमेंट है। ये आपके जो बॉडीज़ में एक एस्ट्रल बॉडी होता है, जहाँ पे आपका इमोशनल बॉडी है, वो इमोशनल बॉडी का भी मूवमेंट होता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी नेचुरल। और ये जानना ज़रूरी है कि उस समय पे हमें बीच में आंखें नहीं खोलनी है, बिकॉज अक्सर क्या होता है, जब कोई चीज़ हम नहीं जानते हैं, हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई मेडिटेशन में कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है, उस समय आँख नहीं खोलनी है, और ये जानना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सही हो रहा है, मेरी क्लेंजिंग हो रही है।
हमारे प्राण ऊर्जा जब ये बहती है, सारी क्लेंजिंग होती है, आप नोटिस करेंगे कि धीरे 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 जहाँ पे भी वो सेंसेशंस है, जब आप ध्यान के बाहर उठते हैं आपको वो सेंसेशंस फील नहीं होंगे. दैट मीन्स कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, जैसे सर्जरी के टाइम पे आप सर्जरी के समय क्या हो रहा है आपको पता नहीं, लेकिन उसके बाद जो उसका इफेक्ट है, जो क्लियर होना है वो बाद में हो जाता है. सेम थिंग फॉर मेडिटेशन. एंड इसको जब हम क्वांटम फिजिक्स की पर्सपेक्टिव से समझते हैं तो हम अपना अटेंशन यानी कि हमारी जागरूकता, हमारा ध्यान को हम अपने फिजिकल बॉडी, जिसको हम मैटर समझते हैं कि मैं, मेरे विचार, मेरी लाइफ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उससे धीरे 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 ऊपर उठकर हम देख पा रहे हैं अपने सारे विचारों को. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन क्वांटम फिजिक्स पर्सपेक्टिव इज दिस इज द ऑब्जर्वर इफेक्ट, कि अब आप एक दृष्टा बन जाते हो. जिस चीज़ को आप देखना शुरू करते हो वहाँ पर एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाता है. सो वेरी ब्यूटिफुली अब हम इस फिजिकल लोकल एनर्जी फील्ड से अब हम एक यूनिवर्सल क्वांटम फील्ड का एक पार्ट बन जाते हैं, जहाँ पर मैं और तू का कोई भेदभाव नहीं है. देयर इज़ नो पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर इज़ जस्ट प्योर पॉसिबिलिटी एंड वाइब्रेशन. हर चीज़ ब्रह्मांड में एज इट इज़ है. आप अपने आप को उस नॉन लोकल स्टेट ऑफ अवेयरनेस में लेके जा रहे हो, जहाँ पर आप रियलाइज़ करते हो कि आपके साथ ये हो रहा है बट आप नहीं हो वो. यू फील दैट योर बॉडी इज़ मूविंग. बहुत सारे लोग को ऐसे लगता है कि उनका बॉडी हिल रहा है, उनके शरीर के अंदर इतने मूवमेंट्स आ रहे हैं, बट एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज बाहर तो आप बिल्कुल स्थिर हो, बट अब आप इस क्वांटम फील्ड में अपने आप को एक एनर्जी बॉडी की तरह एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो. एंड दिस गोज इन टू द नेक्स्ट स्टेप, which is when we start becoming aware of something deeper in our meditation. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप प्राणमय कोश के बाद हमारा मनोमय कोश आता है, जहाँ पे हमारा मन के कोश के साथ हम जुड़ते हैं. जब हम अपने आप को और गहराई से कनेक्ट होना शुरू होते हैं, हमें कलर्स दिखना शुरू हो जाते हैं. यानी कि आंखें आपके बंद हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने आप अलग अलग कलर्स, अलग अलग दृश्य देख पा रहे हैं, जो आपने मे बी आपने भौतिक आंखों से ना देखा हो. आप सुन पा रहे हैं कोई ना कोई ध्वनियाँ, ऐसे साउंड जो आपको लग रहा है कि वो आवाज़ कोई ना कोई आपके कान में कुछ बोल रहा है, या आप कोई ना कोई नेचर की आवाज़ आपके कानों में आ रही है, या स्मेल्स अलग अलग तरीके से, ब्यूटीफुल स्मेल्स या बासी स्मेल, अलग अलग तरीके से स्मेल्स. राइट. यही सारी चीज़ें आपको अपने सटलर सेल्फ, यानी कि आपका जो एक सूक्ष्म कनेक्शन है अपने आप के साथ, अब उसके साथ कनेक्ट होना शुरू होता है. और यहीं पर हम जो सिक्स सेंस है उसको एक्टिव करना शुरू करते हैं, और हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो खुलना शुरू हो जाते हैं. इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब हम अपने आप के साथ और गहराई से कनेक्ट हो जाते हैं, हम अपने भौतिक आंखों को और बेहतर देख पाते हैं. तो हमारे चर्म चक्षु के बाद हमारे मनोचक्षु, फिर दिव्य चक्षु, जहाँ पे हमारी तीसरी आंख की जागृति होना शुरू हो जाती है. एंड व्हाट इज़ ब्यूटिफुल इज साइंस भी इसको ब्यूटिफुल तरीके से समझा पा रहा है दैट व्हेन हमारा अवेयरनेस यानी कि आपका अटेंशन, आपकी जागरूकता अब एक नॉन लोकल फील्ड पर है. अब सिर्फ मैं, मेरी रियलिटी, मैं इस धरती पर, इस यूनिवर्स में जो पार्ट प्ले कर रहा हूँ, उससे, उस आइडेंटिटी से ऊपर उठकर एक दृष्टा बनकर ये कैरेक्टर जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, उस भाव में जब हम जाना शुरू करते हैं तो वी कैन पुट आवर अटेंशन ऑन एनीथिंग दैट वी वांट, एंड दैट इज वेयर मैनिफेस्टेशन एक्चुअली हैपेंस. बिकॉज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कुछ नया नहीं उत्पन्न हो रहा. अब हम इस एनर्जी फील्ड में टैप इन करके हम जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस स्टेशन को, जिस टीवी चैनल को, हम इस ब्रह्मांड के टीवी चैनल को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, वी कैन स्टार्ट कनेक्टिंग इट. इट्स जस्ट ट्यूनिंग इन. जब हम ट्यून करते हैं हमारे एफएम को, वो राइट स्टेशन ऑन हो जाता है. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस इज देयर इज अ कॉस्मिक इंटेलिजेंस बिहाइंड दिस. आपके हर मेडिटेशन में, आपकी पूरे दिनचर्या में आपने क्या क्या अनुभव किया है, आपकी इस लाइफ टाइम में आप क्या क्या अनुभव करने के लिए, आप प्लान करने के लिए आए हैं, इस नॉन लोकल फील्ड में जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, आपका अटेंशन, आपका अवेयरनेस और एक्सपैंड होने लगता है. जो आपके लिए उस समय आवश्यक है वही आता है. तो बहुत सारे लोगों के मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस आते हैं, पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखते थे, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा. या बहुत सारे लोगों को एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेडिटेशन में ऐसे ही होना चाहिए करके. वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम मेडिटेशन में एक बहुत डेंस एनर्जी स्टेट से धीरे 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 हम बहुत सूक्ष्म लेवल्स पे ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं, जो असली स्वयं है, द रियल सेल्फ है. इसलिए हम मेडिटेशन को कहते हैं स्वयं से स्वयं की यात्रा. हम फिजिकल बॉडी में रहते हुए हम रियली क्या हैं
इन कोशों के माध्यम से मेडिटेशन के अलग अलग स्टेजेस को मैं कह सकती हूँ हम अनुभव करना शुरू करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है अगर आप ये एक्सपीरियंसेस नहीं कर रहे हैं आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली। हर एक पर्सन का इस लाइफ टाइम में कोई ना कोई अनुभव करने के लिए ही आया है। तो कई लोग हैं जो सालों से ध्यान कर रहे हैं और ऐसे विजन्स, ऐसे कलर्स और साउंड्स उन्होंने सुना ही नहीं है। That doesn't mean that they are not meditating. That means कि उस समय पे जो इंटेलिजेंस आपके द्वारा ये अनुभव करा रहा है वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. That's it. It doesn't mean that someone's higher or lower. Stages का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद ये, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आनापानसति के बाद क्या. और दैट डजंट मीन जो विपासना की स्थिति में अभी हम है, मनोमय कोश यानी कि दूसरे शब्दों में विपासना, यानी विशेष रूप से आप अपने देख पा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है. प्राणमय कोश में आप कायानुपस्सना स्थिति में है, जहाँ पे आप अपने काया या अपने शरीर के साथ आप जुड़ाव महसूस करते हैं, सेंसेशंस फील करते हैं. अब आप विपासना की स्थिति में है, यानी कि आप विशेष रूप से आपकी लाइफ में जो चीज़ ज़रूरी है, वो कलर्स देखने का आपको लगेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है हमारी डे टू डे लाइफ में, बट वो चीज़, वो एनर्जी का जो भौतिक रूप में आप कैसे फील कर पाते हैं एनर्जीज़ को, उसको डिफरेंट तरीके से, जैसे मैं अभी आपको हिंदी में बात कर सकती हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, मैं लिख के बता सकती हूँ, मैं आपको साइन लैंग्वेज से समझा सकती हूँ. उस एक चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए कितने अलग अलग वेज है. सिमिलरली एनर्जी को एक्सपीरियंस करने का कलर्स, विजन्स, सेंसेशंस, ये सारे चीज़ें मैनिफेस्टेशंस हैं. और इसके बाद एक बहुत अद्भुत स्थिति आती है जो एक विज्ञानमय कोश, विज्ञान यानी विजडम आई के साथ आप जुड़ते हैं, जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन, आपके पास्ट लाइफ्स के साथ, अपने इस ही लाइफ टाइम से नहीं, आपके अलग अलग लाइफ टाइम्स, पास्ट लाइफ टाइम्स के साथ आप जुड़ाव महसूस करना शुरू करते हैं, जहाँ पे वो विजडम आप इस लाइफ टाइम में लेकर आ सकते हैं. ये कैसे पॉसिबल है? लोग बोलते हैं वो लाइफ टाइम तो वो लाइफ टाइम है, ये लाइफ टाइम है, कैसे कनेक्शन होता है? क्योंकि हम अगेन, ये तो नॉर्मल है ना कि यहाँ से मैं हरियाणा कैसे जाऊँगी, ईजिएस्ट वे कैसे है, जब मैं फ्लाइट से चढ़ूँ, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा, जल्दी से जल्दी पहुंचूंगी. सिमिलरली जब हम ध्यान में जाते हैं, द ईजिएस्ट वे टू कनेक्ट विद आवर पास्ट लाइफ इज़ थ्रू मेडिटेशन, क्योंकि आप आसानी से आंखें बंद करते हैं, उस लाइफ टाइम में क्या सीख थी, क्या नहीं सीखा, और इस लाइफ टाइम में मुझे क्या सीखना है, उसका कनेक्शन समझ में आना शुरू हो जाता है. और जो आपके पास्ट लाइफ की विजडम है, यानी कि अगर आप एक गायिका थे, आप एक डांसर थे, या आप कोई एक ज्ञानी थे, वो सारा विजडम आप इस लाइफ टाइम में लेकर आना शुरू कर जाते हैं. इसलिए योगी जो हम पहाड़ों में देख पाते हैं, वो लोग कैसे कैसे अलग अलग लैंग्वेजेस बात कर पाते हैं. एंड दैट इज़ हाउ आपका जो इंट्यूशन है, यानी कि आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में आपको समझ आना शुरू हो जाता है. जब आप किसी से बात करते हैं, टेलीपैथी यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, मुझे समझ आना शुरू हो जाता है. हम वहीं से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं. जहाँ पर फिजिकल मैटर जो हम देखते हैं, यानी कि अणु के स्तर पर जो हम देखते हैं, वो सबसे डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है. यही एनर्जी और थोड़ा सूक्ष्म रूप में हम ऊर्जा के स्तर पर अपने फिजिकल सेंसेशंस के थ्रू, एनर्जी मूवमेंट्स के थ्रू हम अनुभव करते हैं. जब मनोमय कोश के थ्रू हम गए तो हमने जो इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, हमारे विचारों से, हमारे डिज़ायर से, हमारी इच्छाओं से ये एनर्जी को हम एक्चुअली डायरेक्ट करते हैं. और ये थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस की भी सूक्ष्म लेवल को अगर हम जानें तो एक डिवाइन इंटेलिजेंस है जो हम अपने विज्ञान में कोश के थ्रू एक्सेस करते हैं. ये जो क्वांटम फील्ड है, जहाँ पर ये हर एक थॉट, फीलिंग एंड इमोशन एग्जिस्ट करता है, और ये थॉट, फीलिंग और इमोशन जहाँ जहाँ पर अटेंशन डलता है, वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन में एनर्जी बन जाता है, और एनर्जी डालोगे तो वो फिजिकल मैटर बन जाता है. जब हम रिवर्स डायरेक्शन में हम मेडिटेशन में जाना शुरू करते हैं, तो हम जहाँ से आए हैं, जो हमारा सोर्स है, यानी कि हमारे विज्ञान में कोश, हमारे सारे पास्ट लाइफ्स के संस्कार जो भी है, जितनी भी लाइफ टाइम्स, अगर आप इस लाइफ टाइम्स वाले कॉन्सेप्ट में नहीं भी विश्वास करते, बिकॉज मैं कुछ ध्यानियों से मिली हूँ जो कहते हैं मुझे कैसे पता पास्ट लाइफ है कि नहीं, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. बट आपको खुद एक्सपीरियंस आएगा कि अगर आज आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आज आपके पास कोई अंडरस्टैंडिंग है, वो नॉन अंडरस्टैंडिंग स्टेट से ही आया होगा. यानी कि जब आप उसको नहीं समझते थे, जब धीरे 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 अनुभवों के माध्यम से समझने लगे, आज आप उसको पूरी तरह से समझ चुके हो. तो आज को अगर आप समझना चाहते हो
हो और आप अपने कल को और बेहतर समझना चाहते हो, तो सूक्ष्म रूप में मेडिटेशन में बहुत नेचुरली ये होना शुरू हो जाता है। आपको अलग से रिग्रेशन या हिप्नोसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उस नॉन लोकल एनर्जी फील्ड में पहुंच गए और आप जिस चीज़ को टैप इन करना चाहते हो अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स और डिज़ायर्स के थ्रू उस एनर्जी फील्ड को आप टैप इन कर सकते हो। एंड दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस में एक और स्टेप हम अनुभव कर सकते हैं, और वो है जब हम अपने आनंदमय कोश को अनुभव करते हैं, विच इज़ आर ब्लिस बॉडी। और ये बॉडी एक बहुत एक्सपैंडेड बॉडी है। अभी तक जो भी हम अपने कोशास के बारे में बात कर रहे हैं, प्राणमय कोश थोड़ा मे बी लाइक 5-6 इंचेस या 12 इंचेस तक रहता है, और धीरे 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 हर बॉडी एक्सपैंड होते होते अब एक एक्सपैंडेड सेल्फ में बन जाता है, जो सिर्फ इस फिजिकल बॉडी तक नहीं सीमित होता। तो बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन में कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस होता, उनको लगता है बिल्कुल शून्य हो गए, बिल्कुल खाली हो गए, थॉट्स आते थे, आते 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 अब आप उस सूक्ष्म स्थिति में पहुंच गए हो जहाँ पर आप कुछ भी नहीं फील कर रहे बट सब कुछ फील कर पा रहे हो। यू फील सो मच जॉय, आप इतना आनंद आप अनुभव कर पा रहे हो। आप फिजिकली आप फील कर सकते हो कि रोंगटे उठ रहे होंगे, बट आप एक इतना ब्लिसफुल स्टेट आनंद फील कर रहे हो। टीयर्स में भी आपके आंखों से आंसू भी आना शुरू हो जाते हैं खुशी के, कि आप इतना एक्सपैंडेड फील कर रहे हो। आपको लगता है हर एक चीज़ आप में ही है, आप ही हर एक चीज़ में हो। एंड दैट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ द ब्लिस बॉडी। क्योंकि ब्लिस बॉडी के बियॉन्ड जो भी बॉडी है वो सिर्फ आपका ही बॉडी नहीं, ये एक्सपैंडेड बॉडी हमारे निर्वाणमय कोश और विश्वमय कोश सब कुल मिला के हैं। तो मेरे आनंदमय कोश और आपके आनंदमय कोश तक ही कनेक्शन है। उसके बाद आपका और मेरा और हम सब का, जो भी देख भी रहे हैं, हम सब का विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश साथ में ही है। इसीलिए मेडिटेशन में जब हम फिजिकल हेल्थ के बदलाव देखते हैं, मेंटल हैबिट्स में बदलाव देखते हैं, अपने इमोशनल स्टेट में एक एक्सपेंशन देखते हैं, एक जागरूकता देखते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये देख पाते हैं कि आप में और मुझ में जो अंतर है कि तुम अलग मैं अलग, वो वाला भाव धीरे 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 सटल वे में हमारे अंदर वो डिज़ोल्व होने लगता है, वो घुल जाने लगता है। आप और मैं एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का वास्तविक अनुभव आप मेडिटेशन की डीप स्टेट्स में एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। इसीलिए मेडिटेशन इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन अपनी इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल पीस के लिए। मेडिटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने समझा अमूल्या, एंड दैट इज़ कोई भी एक मेडिटेशन का सेटिंग दूसरे मेडिटेशन सेटिंग के साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। हर बारी जब हम ध्यान में बैठते हैं हमारी जागरूकता बढ़ ही रही है। हमें ये नोटिस करते रहना है कि ये जो जागरूकता सिर्फ हम शब्द के माध्यम से जो समझते हैं, मेडिटेशन में हमारे साथ क्या हो रहा है। जितनी हमारी जागरूकता मेडिटेशन में बढ़ना शुरू हो जाती है, उतना ही हमारे निजी जीवन में जो वेकफुल लाइफ में जो बाकी 23 आवर्स है, उसमें भी हमारी जागरूकता बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो मेडिटेशन में हम कुछ पल के लिए ही अनुभव कर रहे हैं, उसको हम लंबे समय तक अपने एवरीडे लाइफ में भी अनुभव कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन फ्रॉम अ फिजिकल लेवल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल, चारों लेवल्स पर कितने ब्यूटीफुल बेनिफिट्स हैं, और इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो भी किया है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच इट, क्योंकि मेडिटेशन आपको केवल ये सारे सटल एक्सपीरियंसेस के लिए ही नहीं है, वो चीज़ आपकी डे टू डे लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि मुझे कैसे पता मैं सांसों को ऑब्जर्व कैसे कर रहा हूँ, एंड जब एक सिंपल चीज़ है जिससे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे इंडेक्स फिंगर को अपने नाक के नीचे रखकर जो सेंसेशन ऑफ ब्रेथ अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, ठंडी हवा अंदर आ रही है और गर्म हवा बाहर जा रही है, वो जो सेंसेशन आप फील कर पा रहे हैं, ध्यान के दौरान उस ही सेंसेशन को फील करते जाना है। जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं, हमारे सांसों के साथ एक होते हैं, धीरे 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 हमारे मन में जो विचार है वो कम होना शुरू होते हैं, थॉट फ्रीनेस की तरफ। ऐसा नहीं है थॉट बिल्कुल नहीं होगा, आप थॉट से फ्री हो जाएंगे, आप थॉट के साथ जुड़े नहीं होंगे। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपने सांसों को महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम ये सटल एक्सपीरियंसेस में जा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम अपने विचारों से अलग हो रहे हैं, हम अपने सांसों के साथ एक हैं। तब आपको ज़बरदस्ती अपने सांसों के साथ एक होने की ज़रूरत नहीं। तब जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, जो एक सटल एक्सपीरियंस आप करें, सेंसेशन फील करें, जो भी हो रहा है, उसको बस दृष्टा भाव से
देखते रहें। ऐसा नहीं है कि सेंसेशन फील हो रहा है तो आपको पूरा अटेंशन आपको सेंसेशन पे लाना है, वो नहीं है। हमें बस उसको ऑब्जर्व करना है, जो हो रहा है उसको देखते रहना है, एक दृष्टा बनना है। और धीरे धीरे जब हम दृष्टा बनते जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि आप उस एक्सपीरियंस के साथ वन हो गए हैं। जब आप अटैच होते हैं, आप एक चीज़ के साथ क्लिंग करते हैं, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं, आप हर एक चीज़ के प्रति आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। और तब जो फास्टर एक्सेलरेशन है, जो हम अपनी जीवन, हम जनरली जीवन जी ही रहे थे, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, हम वही लाइफ को और बेहतर तरीके से जी पाते हैं। राइट। हम अपनी ही गति को, स्पिरिचुअल गति को और फास्टर लेकर जा पाते हैं। एंड मेडिटेशन इज एक्चुअली सो ब्यूटिफुल। अगर अभी तक आपने मेडिटेशन शुरू नहीं किया है या अपने लाइफ में मेडिटेशन को एक हैबिट नहीं बना पाए हैं, तो 14 डेज़ का फ्री मेडिटेशन प्रोग्राम पीएमसी हिंदी की तरफ से आपके लिए है, ताकि आप अपने लाइफ में मेडिटेशन को अनुभव करें। आपके आसपास में जो भी लोग हैं इन तरीके के एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, तो उनको जैसा है उनको छोड़ दीजिए, उनको अनुभव करते रहने दीजिए, क्योंकि ध्यान में जो भी हो रहा है सही होता है। उन एक्सपीरियंसेस को जज नहीं करना और उन अनुभवों को एनालाइज भी नहीं करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो हो रहा है इंटेलिजेंस के द्वारा हो रहा है और हम बस दृष्टा बनते देखते रहना है। पीएमसी हिंदी में हम सभी का यही प्रयास है कि ध्यान को सभी तक पहुंचाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ पीएमसी हिंदी को ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं और भी हमें सपोर्ट मिलती है, ताकि यही कंटेंट हम और आप तक लेकर आ सकें। हम फिर मिलेंगे क्या ख्याल है में एक अगले एपिसोड में। क्या टॉपिक आप सुनना चाहते हैं, ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।